जय हिंद मित्रों। वेलकम टू द इलेक्ट्रीशियन परिवार। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत मतलब जो आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पदार्थ। बेसिकली पदार्थ को क्या हम तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं: इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। मतलब अचालक, चालक और अर्धचालक। इंसुलेटर का जो घनत्व होता है वो फर्मी लेवल, इलेक्ट्रॉन होल्स की प्रायिकता जो होती है। सॉरी, ये नीचे का हम बताने लगे। इंसुलेटर अगर हम बात करें तो क्या होता है उसमें, उसका उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। कंडक्टर का भी घनत्व ज़्यादा होता है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कंडक्टर्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मुक्त अवस्था में होते हैं, जबकि इंसुलेटर में नहीं होते हैं। सेमी कंडक्टर में जो होते हैं मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होते हैं, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें, ये एक तरीका ऐसे समझ सकते हैं: कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड, और बीच में जो होता है फॉरबिडन, जिसको फॉरबिडन बैंड या फिर एनर्जी गैप बोलते हैं। तो कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, नीचे वैलेंसी बैंड होता है। जो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्रम, फर्मी लेवल, इलेक्ट्रॉन होल्स की प्रायिकता। फर्मी लेवल क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स पाए जाने की प्रायिकता जो होती है 50% होती है, इसको फर्मी लेवल बोलते हैं। बीच में फर्मी लेवल होता है। ठीक है। वैलेंस बैंड में जो होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। वैलेंस बैंड क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर जिसको बोलते हैं। संयोजी बैंड या तो पूरा भरा या आंशिक रूप से भरा होता है, पूरा खाली कभी नहीं होता वैलेंस बॉन्ड। ठीक है। इसे लो एनर्जी लेवल भी कहते हैं, या फर्मी ऊर्जा अंतराल के नीचे स्थित होता है, या फर्मी ऊर्जा अंतराल के जो है नीचे स्थित होता है। संयोजी बैंड में ही ऊपर से इलेक्ट्रॉन ही ससंयोजक आयनिक व मेटेलिक बंध बनाने में सहायक होते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, वह न्यूनतम मान, ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में भेजने के लिए आवश्यक है। ऊर्जा गैप का वह न्यूनतम मान जो एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए आवश्यक है, उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है। कंडक्शन बैंड, हाई एनर्जी लेवल, यह पूर्णतः भरा कभी नहीं होता। जो कंडक्शन बैंड होता है यह पूर्णतः भरा कभी नहीं होता। ठीक है। या तो खाली या फिर आंशिक भरा होता है, या फर्मी लेवल के ऊपर स्थित होता है। चलने के लिए पूरा भरे नहीं होना चाहिए कंडक्शन बैंड। इस तरीके से याद रखते हैं कि पूरा भरा नहीं होता कभी भी। दो मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, मेटल या नॉन मेटल के मध्य बंध आयनिक बंध होते हैं। तो नॉन मेटल्स के मध्य बंध जो होता है वो कोवलेंट बंध होते हैं। दो मेटल्स के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसको मेटेलिक बॉन्ड, या नॉन मेटल के मध्य जो होता है वो आयनिक होता है। दो नॉन मेटल के बंध जो होता है कोवलेंट सहसंयोजक बंध, इसमें इलेक्ट्रॉन का संयोजन होता है। पदार्थों का वर्गीकरण करने सबसे पहले बात करेंगे इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स विद्युत रोधी जिनको बोलते हैं। एनर्जी गैप जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ताप गुणांक मान जाता है ऋणात्मक, अर्थात तापमान बढ़ने पर कुछ चालकों का प्रतिरोध घट जाता है। ताप गुणांक मान का कितना होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। अर्थात तापमान बढ़ने पर कुछ चालकों का जो प्रतिरोध है वो घटता है। एग्जाम्पल हीरा, कांच आदि जो होते हैं। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है हीरा कैसा है, तो कुछ अलग है, कांच कैसी है वो कुछ अलग है, जबकि लेड चालक होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, एनर्जी गैप। कंडक्टर जो होता है उसका एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो होता है, परंतु शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होने से, गति में कमी आने से चालकता घटती है और प्रतिरोधकता घट जाती है, इसलिए धनात्मक ताप गुणांक के होते हैं। मतलब इसमें अगर हम जो चालक होते हैं उनका अगर हम तापमान बढ़ाएं तो उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है। पायथन कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। सेमीकंडक्टर अर्धचालक की बात करें तो ये परम शून्य ताप पर कुछ चालकों के भांति तथा सामान्य कमरे के ताप पर, मतलब 300 डिग्री केल्विन पर चालकों के भांति कार्य करते हैं। सिलिकॉन की अगर बात करें तो 0 डिग्री केल्विन पर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि 300 डिग्री 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। जर्मेनियम का 0.785 होता है, और 300 डिग्री रूम टेम्परेचर पर 0.72 हो जाता है। गैलियम का भी 1.43 होता है, जबकि नी वोल्टेज जो होती है वो सिलिकॉन की 0.7 होती है और जर्मेनियम की 0.3 होती है। ठीक है। एनर्जी गैप की बात करें तो एनर्जी गैप जो होता है सिलिकॉन का 1.1 और 0.72 होता है वो जर्मेनियम का। ताप गुणांक जो होता है वो ऋणात्मक होता है सेमीकंडक्टर का।
कंपैरिजन बिटवीन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन जो होता है वो सरलता से उपलब्ध है, ठीक है, और चालकता जो जर्मेनियम भी है वो भी सरलता से उपलब्ध है, सस्ता व सरल उपलब्ध। चालकता जर्मेनियम से कम होती है सिलिकॉन की, सिलिकॉन से अधिक चालकता होती है जर्मेनियम की। और लीकेज करंट जो होता है नैनो एम्पियर में होती है, नैनो एम्पियर जो लीकेज करंट होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम में, लीकेज करंट जो होती है वो नैनो एम्पियर में होती है। नैनो जो होती है वो छोटी होती है, इसलिए होता है नैनो एम्पियर में लीकेज करंट होती है, क्योंकि लीकेज करंट बहुत हल्की होती है। हाई पावर पर आसानी से कार्य कर सकते हैं, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी पर आसानी से काम कर सकते हैं जर्मेनियम। हाई पावर पे कौन काम कर सकता है? सिलिकॉन। हाई फ्रिक्वेंसी पर जर्मेनियम। थर्मल स्टेबिलिटी हाई होती है सिलिकॉन की, -60 से लेकर के 175 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, और इनकी जो जर्मेनियम की होती है वो -60 से लेकर के 75 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को चालक बना सकते हैं, जिस कारण आईसी बनाने में यूज करते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो कुछ अलग बना सकते हैं सिलिकॉन में, इसलिए इनका प्रयोग जो है आईसी बनाने में करते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है इनका 14 होता है, परमाणु क्रमांक 32 होता है। प्रतिरोधकता 2.3 × 10⁻⁻5 होती है सिलिकॉन की। जर्मेनियम की 46 ओम सेंटीमीटर होता है, 0.46 ओम, सिलिकॉन से कम होती है, ठीक है। जर्मेनियम की चालकता जो प्रतिरोधकता जो होती है वो काफ़ी कम होती है। जर्मेनियम से कम जो है चालक होता है, सिलिकॉन से अधिक चालक होता है जर्मेनियम। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप। पी टाइप एन टाइप मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं शुद्ध या नैज जिनको बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक है, नॉन डीजनरेटिव इसको बोलते हैं, नॉन डीजनरेटिव, क्योंकि इनमें जो डोपिंग होती है अशुद्धियाँ मिलाने पर भी अपना गुण नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल सेलेनियम, पिन डायोड, माइक्रोवेव डायोड बनाने में यूज करते हैं। यूज़ कहाँ करते हैं? पिन डायोड, माइक्रोवेव डायोड बनाने में यूज करते हैं। डोपिंग अशुद्धियाँ मिलाने पर भी अपना गुण नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सेलेनियम जो होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेलेनियम कैसा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अशुद्धियाँ मिलाने पर भी अपना गुण नहीं बदलते हैं। यूज कहाँ करते हैं? पिन डायोड बनाने में, जो माइक्रोवेव डायोड बनाते हैं। पिन डायोड जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना होता है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बात करें तो डोप्ड आर्टिफिशियल्स होते हैं, इसमें डोपिंग ज़्यादा मिलाते हैं। शुद्धि मिलाने पर जो है चालकता में वृद्धि होती है, और डोपिंग मिलावट के आधार पर जो दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में 5 संयोजी शुद्धियाँ मिलाते हैं, ठीक है। एन टाइप में जो है 5 संयोजी शुद्धियाँ मिलाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं चालक के रूप में। देख कौन कौन से होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एसबी, एंटीमनी जिसको बोलते हैं, सुरमा, और बिस्मिथ हो गया। ये सब कौन सी हैं? 5 संयोजी शुद्धियाँ हैं जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने में यूज करी जाती हैं। और डोनर एनर्जी लेवल की डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे होती है। एन टाइप के लिए सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए डोपिंग रेशियो 1:10⁻7 होता है। सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए डोपिंग होता है 1:10⁻7। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी जो होते हैं होल मेजॉरिटी में, होल माइनॉरिटी में होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो इसमें 3 संयोजी शुद्धियाँ मिलाते हैं। पी टाइप में 3 संयोजी, जिसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल की असंतत ऊर्जा संयोजी बैंड से तुरंत ऊपर होती है, वैलेंसी बैंड के तुरंत ऊपर होती है एक्सेप्टर की, ठीक है। और एग्जांपल में बात करें तो हो गया बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टेलोरियम है, ये सब है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बात करें तो इन सेमीकंडक्टर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप मारते हैं। कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में डायरेक्ट जंप मारने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट बैक बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसमें 99% ऊर्जा प्रकाश रूप में और शेष जो होती है 1% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में होती है। तो डायरेक्ट बैंड गैप में उदाहरण जैसे एलईडी होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड जो होती है इसमें यूज करते हैं। फोटान जिसकी बात करें, फोटान क्या है? डायरेक्ट बैंड गैप का सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें होता है। फोटान E=HF होता है, E=SC/λ होता है, λ=SC/F हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। जहाँ H बराबर प्लांक नियतांक होता है, F बराबर विकिरण की आवृत्ति होती है, C बराबर प्रकाश का वेग होता है, लैम्डा बराबर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। एग्जाम्पल बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड जो डायरेक्ट बैंड गैप पर आधारित है, एलईडी और लेजर बनाने में यूज करते हैं।
इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डायरेक्ट जंप नहीं करते हैं। इनमें 99% ऊष्मा व 1% प्रकाश में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। मास एक्शन लॉ जो होती है, मास एक्शन लॉ कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, उसमें समानता पर शुद्ध या अशुद्ध पदार्थों में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स का गुणनफल। मास एक्शन लॉ कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, उसमें कर समानता है। तो शुद्ध या अशुद्ध पदार्थों में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स का गुणनफल जो होता है वो शुद्ध अर्धचालक की कंसंट्रेशन सांद्रता के स्क्वायर के समानुपाती होता है। इस लॉ का यूज होता है सामान्यतः अल्पसंख्यक प्रभारी वाहक ज्ञात करने में करते हैं। एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है अर्धचालकों के वैद्युतिक गुणधर्म। रेजिस्टिविटी पी, ताप गुणांक ऋणात्मक होने से रेजिस्टिविटी घटती है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है नेगेटिव होने से रेजिस्टिविटी घट जाती है। कंडक्टिविटी बात करें तो ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप बढ़ने पर क्या है, बढ़ जाती है कंडक्टिविटी। करंट डेंसिटी की बात करें तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। जे इक्वल टू आई अपॉन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ड्रिफ्ट करंट, करंट डेंसिटी जो होती है जे इक्वल टू आई अपॉन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कंडक्टिविटी ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ड्रिफ्ट करंट, इसमें आवेश का प्रवाह होता है प्रयुक्त वोल्टेज के कारण वह प्रवाही धारा का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है। इसमें आवेश का जो प्रवाह होता है प्रयुक्त वोल्टेज के कारण वह प्रवाहित धारा का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है। ड्रिफ्ट करंट है। ड्रिफ्ट करंट में आवेश का जो प्रवाह होता है प्रयुक्त वोल्टेज के कारण, आवेश का प्रवाह होता है प्रयुक्त वोल्टेज के कारण प्रवाहित धारा का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। ड्रिफ्ट गति होती है वी डी इक्वल टू म्यू एफ ई। ठीक है। डिफ्यूजन करंट क्या कहलाती है, असमान धारा घनत्व के कारण इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से डिफ्यूजन करंट पैदा होती है। ठीक है, असमान धारा घनत्व हो जाता है तब जो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो इसी कारण होता है। मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी की बात करें तो आवेश वाहक जो है चार्ज कैरियर की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की गति को मोबिलिटी कहते हैं। म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। म्यू इक्वल टू 3 म्यू एम, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स के अपेक्षा 3 गुना होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। और जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सिलिकॉन में अगर मोबिलिटी बात करें तो 1300, और जर्मेनियम में बात करें तो 3800। होल्स की अगर बात करें तो 500 सिलिकॉन में और 1800 जो होती है जर्मेनियम में। जर्मेनियम में जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की जो है मूवमेंट ज़्यादा होती है। आइंस्टीन इक्वेशन की बात करें तो इस समीकरण द्वारा डिफ्यूजन स्थिरांक मोबिलिटी तथा थर्मल वोल्टेज के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू के टी अपॉन क्यू। वी टी इज इक्वल टू टी अपॉन 11,600। थर्मल वोल्टेज की बात करें वी टी इज इक्वल टू के टी अपॉन क्यू। बोल्ट्जमैन स्थिरांक होता है 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। 1.38 बोल्ट्जमैन स्थिरांक इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। अगले पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के ऊपर, बाकी एन टाइप में सी बी व वी बी के मध्य होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के ऊपर होता है, बाकी सब में जो होता है वो मध्य में ही होता है। हॉल इफेक्ट क्या होता है, जब किसी चालक में किसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके लंबवत या चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए। किसी चालक में यदि किसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसके लंबवत अगर चुंबकीय क्षेत्र हम लगा दें तो ईएमएफ जनरेट होता है जिसकी दिशा दोनों के लंबवत होती है, जिसकी दिशा जो होती है दोनों के लंबवत होती है। हॉल इफेक्ट मतलब हॉल का होता है, हॉल कंडक्टर पे लगता है। हॉल मतलब कंडक्टर में धारा की चाल है किसी भी दिशा में, कंडक्टर में धारा की चाल है तो उसमें जो है अगर हम चुंबकीय क्षेत्र जो है लंबवत लगाते हैं तो उसके दोनों के लंबवत जो है एक ईएमएफ जनरेट होता है, उसको हॉल इफेक्ट बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हॉल वोल्टेज जो होती है वो जीरो होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसके लिए हॉल वोल्टेज जीरो होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक हॉल वोल्टेज, जबकि एन टाइप में ऋणात्मक हॉल वोल्टेज होती है। यूज बात करें तो पी व एन टाइप पदार्थ पहचानने में यूज करते हैं, और आवेश वाहक की सांद्रता ज्ञात करने में करते हैं, मोबिलिटी ज्ञात करने में करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात करने में करते हैं। हॉल वोल्टेज तो हॉल से इफेक्ट से काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती हैं। जैसे पी वाई एन टाइप का हम पदार्थ पहचान सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो हॉल वोल्टेज लगाएंगे वो पी टाइप में, पी टाइप का जो है हॉल वोल्टेज आएगा, और एन टाइप में एन टाइप का। आवेश वाहक जो होते हैं उनकी सांद्रता भी ज्ञात हो जाती है, कितने आवेश वाहक हैं, मोबिलिटी भी ज्ञात हो जाती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी ज्ञात हो जाता है।
कमरे के ताप पर जो थर्मल वोल्टेज 26 मिली वोल्ट होती है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में।